आपके फर्स्ट चैप्टर में टीचिंग मेथड और टीचिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधि। टीचिंग मेथड इज अ स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन द क्लासरूम। जो शिक्षण विधि वो एक प्रकार की शैली है कि क्लासरूम में किस प्रकार से हम जो कंटेंट को या सामग्री को किस प्रकार से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। द कॉमन टीचिंग मेथड में बी ऑफ 3 टाइप्स। जो सामान्य टीचिंग मेथड है वो कॉमन टीचिंग मेथड है वो 3 प्रकार का हो सकता है। हैंस ऑल द मेथड्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर 3 कैटेगरीज। यदि सभी मेथड है वो क्या है कि 3 कैटेगरी में जो है उनको वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाइड किया गया। तो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? फर्स्ट है इसमें टेलिंग मेथड यानी कि बोलने की विधि के द्वारा। उसमें क्या है, बोलने की विधि के द्वारा हम कैसे कैसे पढ़ा सकते हैं। फर्स्ट है लेक्चर विधि के द्वारा, भाषण विधि के द्वारा। सेकंड है क्वेश्चनिंग के द्वारा यानी कि प्रश्न उत्तर विधि के द्वारा। थर्ड है डिस्कशन के द्वारा यानी कि वाद विवाद विधि के द्वारा हम क्या है पढ़ा सकते हैं। सेकंड है शोइंग मेथड यानी कि प्रदर्शन विधि के द्वारा। किसी भी क्या है टीचिंग को हम अफेक्टिव बनाने के लिए क्या है कि हम किसी न किसी डेमो का प्रयोग करते हैं यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन पद्धति के द्वारा हम क्या है अफेक्टिव बना सकते हैं अपनी टीचिंग को। थर्ड है डूइंग मेथड यानी कि करके सीखने की विधि। क्या है ये सबसे अफेक्टिव विधि है। प्रोजेक्ट में इसमें क्या है, प्रोजेक्ट मेथड है, रोल प्लेइंग मेथड है, प्रैक्टिकल मेथड है यानी कि प्रयोगात्मक विधि के द्वारा यानी कि खुद से प्रयोग करके जब हम कार्य खुद से करते हैं तो क्या है वो ज़्यादा देर तक अफेक्टिव होता है या ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, अब आगे ब्राउडी है स्टेटेड दैट, ब्राउडी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मेथड रेफर्स टू द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एक्ट्स कॉमनली डेनोटेड। क्या है उसका जो है एक पार्ट है यानी कि एक हिस्सा है। अब आगे देखिए द मेथड यूज टू टीच इंग्लिश कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। जो मेथड है जो विधि है जो हमें इंग्लिश पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है। फर्स्ट है ओल्ड मेथड यानी कि पुरानी विधि और सेकेंड है न्यू मेथड। ठीक है, अब देखो पहले ओल्ड मेथड। देयर आर मेनली 2 मेथड विच केम विद इन दिस ग्रुप। देयर आर मेनली जो है इसमें ओल्ड मेथड के अंतर्गत जो है 2 मेथड को रखा गया है। फर्स्ट है इसमें ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और सेकंड है डायरेक्ट मेथड। जो है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड सबसे अधिक पॉपुलर मेथड माना गया है। अब आते हैं न्यू मेथड में। अब ड्यू टू द वेरियस लिमिटेशन ऑफ ओल्ड मेथड, बहुत सी सीमाओं के बावजूद क्या जो है पुराना मेथड के बारे में सम न्यू मेथड केम इनटू एक्सिस्टेंस कि मतलब जो है ड्यू टू द वेरियस लिमिटेशन बहुत सी लिमिटेशन के बाद सीमाओं के बावजूद ओल्ड मेथड के क्या कुछ न्यू मेथड जो है हमारे अस्तित्व में आए। दे आर में कौन कौन से है, डॉक्टर वेस्टर्स न्यू मेथड, सेकेंड है बायलिंगुअल मेथड, थर्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि ओल्ड मेथड तो 2 है और न्यू मेथड है 3। बाय इंस्ट्रक्शन यानी कि विधि के जो निर्देशों के द्वारा आमतौर पर क्या है कि अधिनियम के जो क्रम को यानी कि सीक्वेंस को औपचारिक संरचना का उसको दर्शाया जा सकता है। द टर्म मेथड कवर्स बोथ स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग एंड इन्वॉल्व्स द चॉइस ऑफ व्हाट इज टू बी टॉट एंड इन विच ऑर्डर इज टू बी प्रेजेंटेड। द टर्म है मेथड, उसमें क्या है दोनों चीज़ों को शामिल किया है, तकनीक को भी और शिक्षण विधि को भी कि द चॉइस ऑफ व्हाट इज टू बी टॉट कि क्या पढ़ाना है आपको एंड इन विच ऑर्डर इज टू बी प्रेजेंटेड और किस क्रम में पढ़ाना है उस चीज़ को प्रेजेंट करना है। अब आगे देखिए, अब आगे टीचिंग स्ट्रेटजी यानी कि शिक्षण तकनीकी। इसमें क्या है, टीचिंग स्ट्रेटजी इज ए जनरलाइज्ड प्लान फॉर ए लेसन which includes structure, desired learner behavior in terms of goals of instruction and an outline plan tactics necessary to implement the strategy। क्या है कि जो शिक्षण कार्य नीति है, शिक्षण नीति है वो क्या है समन्वित योजना है जिसमें क्या है संरचना में शिक्षण के लक्ष्यों को, ठीक है, और क्या है शिक्षार्थी का व्यवहार कैसा है तथा इसके कार्यनीति के कार्यान्वयन के लिए क्या है आवश्यक जो है योजनाबद्ध कार्यनीति की रूपरेखा को शामिल किया जाता है यानी कि इन्वॉल्व किया जाता है। द लेसन स्ट्रेटजी इज अ पार्ट ऑफ ए लार्जर डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द करिकुलम यानी कि पाठ रणनीति जो है लेसन की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है कि पाठ्यक्रम की एक बड़ी विकास योजना को क्या है उसका जो है एक पार्ट है यानी कि एक हिस्सा है।